राजकुमार जी, इस इलेक्शन में सबसे बड़ी बात चली क्या? मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में दोनों पार्टियों में जो झगड़ा हुआ टिकट बंटवारे को लेकर शुरू में, सबसे पहला मुद्दा चुनाव के लिए वही था। बीजेपी में आमतौर पर नहीं होता, कांग्रेस में हमेशा होता है, लेकिन बीजेपी में भी अंतर विरोध इतना हुआ, विरोध भी हुआ, लोगों ने पार्टियां भी छोड़ी, बगावत भी हुई। लेकिन अच्छी बात यह कि शुरू के 15 दिन में इस सब पर काबू पा लिया गया। उसके बाद अगर मुद्दे की बात करें, जैसा आपने भी इशारा किया, यह भी पहली बार हुआ कि दोनों तरफ से तीन लोगों ने गंभीरता के साथ चीफ मिनिस्टरशिप पर दावा ठोका। बीजेपी से नायब सैनी डिक्लेयर्ड उम्मीदवार हैं, अनिल विज ने दावा किया, और राव इंद्रजीत सिंह कई बार पहले भी कह चुके हैं कि अहिरवाल की इच्छा है कि वो सीएम बने। इसी तरह कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, स्वाभाविक चेहरा है मुख्यमंत्री पद के लिए। कुमारी शैलजा ने ओपनली दावा किया और रणदीप सुरजेवाला ने भी किया। तो तीन दावेदार सीएम के एक छोटी सी स्टेट में दोनों दावेदार दलों की तरफ से आना बड़ी बात थी। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव की अगर बात करें तो कॉन्फिडेंस अपनी जगह। आपने 2 दलों की बात कही, अब तीसरे चौथे पांचवें नंबर के दल के नेता से पूछेंगे तो ये कहेगा कि हम ही जीत रहे हैं, सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी। तो कॉन्फिडेंस तो पॉलिटिक्स में एक मुझे लगता है प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, वो होना ही चाहिए। लेकिन ये चुनाव के बीजेपी कांग्रेस के बीच ही रह गया, या जो बाकी दलें जेजेपी है, आईएनएलडी है, उनका अलायंस भी है, अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी कुछ शेयर दिखेगा? सौरभ जी, मुझे लगता है कि चुनाव मोटे तौर पर 2 ही दलों के बीच था, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन ये जो नाम आप गिना रहे हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का अलायंस हो, चाहे जेजेपी और एएसपी का अलायंस हो, या आम आदमी पार्टी अलग से हो, इनका रोल मुझे लगता है कि कई सीटों पर, क्योंकि पिछली बार 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें ऐसी थी जिनमें हार जीत का मार्जिन बहुत कम था। तो अगर ये कितने वोट काटते हैं, ये जीतेंगे नहीं जीतेंगे अलग बात है। मुझे लगता है शायद आईएनएलडी बीएसपी अलायंस कोई 1-2 सीट निकाल ले, बाकी किसी के जीतने की संभावना नहीं है। इनसे ज्यादा निर्दलीय जीत सकते हैं। लेकिन जो ये वोट काटेंगे वो कहीं ना कहीं जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको टिल्ट कर सकता है, अगर दोनों के बीच बहुत क्लोज कंटेस्ट हुआ तो। एक अहम सवाल हो जाता है राजकुमार जी, जिस तरीके से जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी, 18% वोट थे, अब की बार जेजेपी का कोई खास नाम लेवा हरियाणा में दिखाई नहीं दिया। आप भी मान रहे हो कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, तो ऐसे में वो 18% वोट कहां जा रहा है? क्योंकि उसका जिक्र कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अगर एक तरफा गया तो फिर किसी की भी बाजी पलट सकता है। नहीं, देखिए, अगर वो वोट एक तरफा गया तो बाजी किसी की नहीं पलटेगी, जो सत्ता में है उनकी पलट जाएगी। और अगर 2019 में जेजेपी नहीं होती तो शायद हम पिछले 5 साल से हरियाणा में कोई दूसरी सरकार देख रहे होते। तो ये बहुत जरूरी है कि बीजेपी के लिए कि मल्टी कॉर्नर्ड कंटेस्ट हो। ठीक, अगर डायरेक्ट फाइट हो गई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी तो कांग्रेस का अपर हैंड बहुत ज्यादा है। और इस चुनाव में भी हम देखें तो आखिर तक का अगर रीड कर लें, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। लोकसभा चुनाव के बाद लग रहा था कि कांग्रेस की हवा चल रही है, हरियाणा में आंधी चल रही है। लेकिन जब वोटिंग का टाइम आया तो कांग्रेस का हल्का सा एज है। 1 साइडेड इलेक्शन नहीं है, कोई स्वीप नहीं है, कोई आंधी नहीं है, लेकिन एज कांग्रेस का है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो बाकी कंटेंडर हैं, चाहे जेजेपी का अलायंस हो, आईएनएलडी का अलायंस हो, आम आदमी पार्टी हो या इंडिपेंडेंट भी हो, वो कहां कितने वोट काटते हैं, वो एक बैलेंसिंग फैक्टर जरूर होगा।